बहुत खूब, बहुत खूब। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। जिंदगी बेहद खूबसूरत है क्योंकि आप बहुत अच्छे लोग हैं और आपके लिए मैं कहना चाहता हूं कि बहुत खूब। जिंदगी में वैसे जो न हो जाए वो कम होता है। इतनी सारी चीजें होती है, जैसे हिंदुस्तान का आदमी, उसका चरित्र सारी दुनिया से कुछ लगभग अलग होता है। जैसे हिंदुस्तान का आदमी बड़ा क्यूरियस है, मतलब उसे क्यूरियोसिटी बहुत रहती है। अभी जो मैं क्यूरियस का उच्चारण क्यूरियस किया है वो इसलिए किया है कि कुछ लोग उच्चारण में तकलीफ कर देते हैं। ऐसी तकलीफ करते हैं कि मुझे याद है, मैं एक बार साउथ इंडिया में गया तो मेरे एक मित्र थे, उन्होंने अपनी पत्नी को कहा कि भाई शैलेश जी नॉर्थ इंडिया से आए हैं तो खाना खाने घर आएंगे, इनको कहना खाइए खाइए, शर्म मत कीजिए। मैं गया, उनके घर सामान रखा गया खाने का, मुझे देखते ही उनकी बीवी बोली खाओ खाओ, शर्म तो है नहीं। Now you know that लोग होते हैं। मैं संजय झाला के घर पे गया तो उनकी बीवी मुझे खाना खिला रही थी, छाया नाम है उनका। छाया ये बड़े अंतर्राष्ट्रीय किस्म के साले की बहन के पति हैं। तो उनकी पत्नी ने जब मेरे समक्ष खाना परोसा तो रसगुल्ले रखे तो रसगुल्ला देने लगी। मैंने कहा नहीं नहीं नहीं, रहने दीजिए छाया, मैं ऑलरेडी 4 रसगुल्ले खा चुका हूँ। बोले खाए तो आपने 7 है, गिन कौन रहा है। तो जिंदगी में खाने पीने में बड़ी दिक्कतें हो सकती हैं। अब कई लोग होते हैं, जैसे अशोक शर्मा जी अपनी बीवी को खाना खाते वक्त कहते हैं क्या बनाया है तूने, एकदम गोबर जैसा टेस्ट है। बोले आप भी न जाने क्या क्या चक्के आते हैं। लेकिन आपको जिंदगी में सिर्फ एक ही चीज का स्वाद चखना है और वो है हंसी। और हंसी और खुशी का स्वाद चखाने के लिए 3 हलवाई मेरे पास हैं जो कविता की मिठाई लेके आए हैं। कौन है वो, मिलते हैं जरा उनसे। तो सबसे पहले जो हलवाई नुमा व्यक्तित्व बैठा है, जो मुस्कुरा रहा है, हाथ हिला रहा है और न जाने क्या क्या कहना चाह रहा है। जब वो यहाँ आएंगे तो बहुत सारी चीजें सुनाएंगे, लेकिन जिनके पास है व्यंग की तलवार और हास्य का भाला, वो है संजय झाला। हम जरा जोरदार तालियों से उनका स्वागत करें। और कवि के लिए अक्सर कहा जाता है कि भाई वो जहां ना पहुंचे रवि वहां पहुंचे कवि। तो हर कवि को मैं यही कह सकता हूं कि इंसान की मन के अंधेरों में जरा और झुक के झांक रे। ऐसी हैं हमारे बीच में प्रेरणा ठाक रे, जो इंसान के मन के अंधेरों में झुक के झांकती हैं और अपनी कविताएं कहती हैं। और उनके बाद है शर्मा जी। Once upon a time he used to have hair। इसी जमाने में इनके भी बाल हुआ करते। अब इनके बाल गोपाल घर में है, लेकिन बाल जिंदगी में ऐसी स्थितियां आती है, कई बार ऐसा होता है। इनके बाल गोपाल पिछले दिनों घर की सफाई कर रहे थे कि अशोक शर्मा जी की जवानी का चित्र गिरा इनकी बीवी के साथ, जिसमें इनके घने बाल थे। तो अपनी माँ को पूछने लगे बीवी कौन है कौन है? बोले बेटा तुम्हारे पापा है। तो बोले घर में गंजा कौन पड़ा रहता है? लेकिन वो अशोक शर्मा जी जब व्यंग करते हैं तो कमाल के करते हैं। तो भाई जरा देर क्यों की जाए, अशोक शर्मा जी जरा यहाँ आइए, जरा जोरदार तालियां बजाइए अशोक शर्मा जी के लिए। सीधे सीधे एक कविता से आपको जोड़ता हूँ जी। कविता का शीर्षक है सब्जी मंडी में डॉक्टर की दुकान। ओहो, सब्जी मंडी में डॉक्टर की दुकान। एक बात समझ में नहीं आई श्रीमान, सब्जी मंडी और उसमें डॉक्टर की दुकान। सब्जी की दुकान पर इक्का दुक्का और डॉक्टर की दुकान पर भीड़ भड़क्का। हमने डॉक्टर से पूछा इसका कारण बताएंगे, वह बोला आइए विस्तार से समझाएंगे। ये पहला मरीज अपने आप ही मौत से जूझ लिया था, राह चलते चलते भिंडी का भाव पूछ लिया था। क्या बात है, भाव सुनते ही भुन्न हो गया, इसका आधा हिस्सा सुन्न हो गया। भुन्न हो गया भाई, क्या शब्द का प्रयोग है। इसने सब्जी मंडी में आकर अपनी जान को आफत लगाई है। सब्जियों के भाव से ज्यादा इसका ब्लड प्रेशर आई है। क्या बात है। यह है जन्मजात लोभी, स्वाद स्वाद में खा गया आधा किलो गोभी। अब 80 रुपए का भाव सुनकर सुबक रहा है, आधा किलो गोभी सुबह से उबक रहा है। स्वाद स्वाद में खा गया। क्या होता है, जरा ये भी चखा दे, ये भी चखा दे। बहुत अच्छा। ये 100 रुपए की सब्जी अंटी में छुपा कर ले जा रहा था। ये 100 रुपए की सब्जी अंटी में छुपा कर ले जा रहा था। जेब कतरों ने ऐसा भापा कि इसकी अंटी ही साफ कर दी। कसकर पकड़े था इसलिए एक उंगली भी हाफ कर दी। ओहो, क्या बात है। ये सरकारी बाबू सब्जी मंडी में भी अपनी दादागिरी दिखा रहा था।
ये सरकारी बाबू सब्जी मंडी में भी अपनी दादागिरी दिखा रहा था। जब मांगने पर धनिया नहीं मिला तो जबरन उठा रहा था। कुछ दुकानदारों ने मिलकर इसे कपड़े की तरह निचोड़ दिया। जिस हाथ से धनिया उठाया था वो हाथ ही तोड़ दिया। ये मोटी महिला कल जब सब्जी वालों की गेल गई तो कटहल का भाव सुनकर मटर के दानों की तरह फैल गई। इसका शारीरिक संतुलन ही बिगड़ गया। मिर्गी का भयंकर दौरा पड़ गया। जब चमड़ा भी किसी काम न आया तो लोगों ने इसे लहसुन सुंघाया और ये भी कमबख्त फेंटी लहसुन सूंघते ही उठ बैठी। यह सब्जी वाला आज सुबह ही मेरे पास आया है, साथ में अपने नौकर को भी लाया है। कहता है कि इसने मेरा 100 ग्राम हरा चना और एक टमाटर खा लिया है। आप इसकी इंडोस्कोपी कीजिए और इसके पेट में यंत्र डालकर बताइए कि इसके पेट में और क्या क्या है। अरे वाह, क्या बात है, बहुत अच्छा। यह सामने जो बोरा खड़ा है इसमें मलेरिया का मरीज पड़ा है। यह सब सर्दी से कम सब्जियां देख देख कर ज्यादा कांप रहा है। भाग कर आया था इसलिए अभी तक कांप रहा है। यह हार्ट का मरीज 3 हार्ट अटैक के बाद भी जिंदा है, भगवान की देन है। यह हार्ट का मरीज 3 हार्ट अटैक के बाद भी जिंदा है, भगवान की देन है। फिर भी कमबख्त प्याज का भाव सुनने के लिए बेचैन है। वाह, क्या बात है, वाह वाह वाह, बहुत अच्छे। वो पागल जिसके हाथ में दुनाली है, वो पागल जिसके हाथ में दुनाली है, उसके बेटे से किसी ने 700 रुपए की सब्जी छुड़ा ली है। ओहो, तब से वह दुनाली लिए घूम रहा है। जिसने छिड़ाई है उसे ढूंढ रहा है। क्या बात है, वाह वाह वाह। अंत में डॉक्टर बोला पता नहीं इस दुनिया में कैसे कैसे लोग हैं जो जरा सी महंगाई को भी सहन नहीं कर पाते हैं और मरने के लिए सब्जी मंडी में चले आते हैं। अगर उनका सब्जी मंडी में आना इतना ही जरूरी है तो सब्जी मंडी के बीच में एक डॉक्टर की दुकान खोलना हमारी लाचारी है, हमारी मजबूरी है। हमारी मजबूरी। भाई बहुत बढ़िया कविता भाई, जोरदार तालियां बजाइए अशोक शर्मा जी ने, भाई कमाल कर दिया। सचमुच सब्जी का हाल ये हो गया है कि मुंबई की एक लोकल बस में 2 युवतियां जा रही थी तो एक युवती ने पास बैठी युवती से कहा कि तू शादी क्यों नहीं कर रही। मैं तो है ना किसी अमीर आदमी से शादी करना चाहती हूँ। बोले जो पीछे बैठा है उससे कर ले। बोले तुझे कैसे पता चला कि वो अमीर है। बोले उसके मुंह से प्याज की बदबू आ रही है। जिन घरों में प्याज रह गया है वो वही लोग हैं जिनके घरों में मूलधन और ब्याज रह गया है। लेकिन आपके और मेरे जैसे मध्यम वर्गीय लोग सिर्फ प्याज के सपनों से काम चला रहे हैं। थोड़ी देर आप भी सोचिए कि आपके खाने के साथ अगर प्याज होता तो कितना मजा आता। लेकिन सोचने में क्या जाता है, सोचिए ना। मैं लौट के आता हूँ और कहता हूँ कि बहुत खूब। तो स्वप्न देखा आपने प्याज का, भाई प्याज का सपना देखेंगे ना तो भी इनकम टैक्स वाले घर आ जाएंगे। प्याज की हालत ऐसी हो गई है। लेकिन जिंदगी के अंदर इस देश का क्या कहें साहब। इस देश के हालात ऐसे हो गए हैं कि न कहते बनता है न सुनते बनता है। लेकिन अपना वतन है तो हमारा फर्ज बनता है कि देश के लिए कुछ कहें। प्रेरणा ठाकरे हमारे बीच में है और वो अपने मुल्क की बात, अपने वतन की बात, अपने देश की बात, अपने राष्ट्र की बात अपने अंदाज से कहती हैं। और मैं चाहता हूं कि प्रेरणा ठाकरे जरा अपनी जगह से उठे और पूरे राष्ट्र को अपनी कविता से चैतन्य कर दें। प्रेरणा ठाकरे। बहुत खूब के चिंतनशील दर्शकों को मेरा नमस्कार। और आइए देश की वर्तमान परिदृश्य और विसंगतियों से आगाह करने का एक मुक्तक पढ़कर मैं काव्य यात्रा प्रारंभ करती हूँ। सुनिए। ये वर्तमान परिदृश्य, आगाह, विसंगति, ये जो बच्चे साथ में देखते हैं ना, मैं जरा उनको ट्रांसलेट करके बता दूं। The present situation of the country and there is a satire on that by Miss प्रेरणा ठाकरे. Just listen to that. बहुत बहुत धन्यवाद शैलेश जी अनुवाद के लिए। और जुड़ने की कोशिश कीजिएगा। सुनिएगा कि कहकर फूल आंखों को न वो अंगार दे जाए। वाह। कि कहकर फूल आंखों को न वो अंगार दे जाए। जो मेहमा बन के आया वो न ये उपहार दे जाए। जो मेहमा बन के आया वो न ये उपहार दे जाए। मुझे डर है कि कह कर के लो बेटो ये खिलौना है। मुझे डर है कि कह कर के लो बेटो ये खिलौना है। मेरे बच्चों के हाथों में न वो हथियार दे जाए। मेरे बच्चों के हाथों में न वो हथियार दे जाए। और आइए बहुत बढ़िया मुक्तब पे मुझे एक बहुत अच्छी चीज याद आ गई। बच्चों के हाथों में हथियार देने पे एक कवि है दिनेश सिंदल, उनका मुझे एक शेर याद आता है कि आंखों से सपने लेकर के आंखों में दहशत रख दी,
हमने बच्चों के सपनों की बस इतनी कीमत रख दी, और उसकी आदत थी वो चुनता ही जाता था दीवारें, मेरी आदत थी कि मैंने दीवारों पे छत रख दी। बहुत खूब चले। और आइए इसी गोत्र का एक छंद पढ़ती हूँ जी। सुनिएगा। निवेदन किया है कि दुनिया में वक्त से बड़ा नहीं है कोई तख्त, वक्त सबसे बड़ा है। आप सबके अनुभव, हमारे अनुभव। जी। सुनिएगा। दुनिया में वक्त से बड़ा नहीं है कोई तख्त, वक्त ही किसी की तकदीर बन जाता है। और वक्त हो बुरा तो कोई ठोकरों में रहता है, वक्त साथ दे तो वो ही पीर बन जाता है। क्या बात है। तो वक्त पे जो वक्त की नजाकत को भांप ले, तो वक्त पे जो वक्त की नजाकत को भांप ले, तो कभी कभी प्यादा भी वजीर बन जाता है। और वक्त पे जो वक्त के महत्व को न मान कर महलों का राजा भी फकीर बन जाता है। महलों का राजा भी फकीर बन। और कहते हैं कि जहां नारियों की पूजा की जाती है, जमाने में गरीब रियासत के राजा थे। बहुत खूब। और आइए, हर रियासत में कहा जाता है कि जहां नारियों की पूजा की जाती है वहां देवताओं का निवास है, तत्र देवता। लेकिन आइए आज परिस्थिति क्या है मैं आगाह करना चाहती हूँ कि यत्र पूजयन्ते नारी तत्र देवता रमन्ते, कहते हैं वही नारी दीनहीन हो गई। यत्र पूजयन्ते नारी तत्र देवता रमन्ते, कहते हैं वही नारी दीनहीन हो गई। नारी नर की है खान, नारी नर से महान, नारी क्यों बेचारी नर के अधीन हो गई। तो आधुनिकता की अंधी दौड़ की लगी है होड़, आधुनिकता की अंधी दौड़ की लगी है होड़, फैशन की मारी नारी वस्त्रहीन हो गई। बहुत अच्छे। और वोट के भिखारी जन भूखे भेड़ियों के लिए नारी नोटों को कमाने की मशीन हो गई। क्या बात। नोटों को कमाने। और एक वाकया मुझे याद आता है, कक्षा में एक मैडम ने हिंदुस्तान के नक्शे के टुकड़ों को रखते हुए कहा कि जो इन्हें जोड़कर बताएगा उसे इनाम दिया जाएगा। एक शैतान सा बच्चा आया और उसने 1 मिनट में हिंदुस्तान के नक्शे के टुकड़ों को जोड़कर रख दिया। जब उससे पूछा गया ये कठिन काम तुमने कैसे किया, तो जवाब सुनिएगा। बच्चे ने जवाब दिया कि मैडम, मैंने हिंदुस्तान के नक्शे के टुकड़ों को जोड़ने की कोशिश नहीं की, इसके पीछे एक इंसान का चित्र बना हुआ था, मैंने इंसान को जोड़ने की कोशिश की हिंदुस्तान। वाह वाह, बहुत बढ़िया। तब बात करना चाहती हूँ, सुनेगा कि मानस पटल पर चिंतन के बल पर मैंने जो बनाया था वो चित्र कहाँ खो गया। क्या बात है, वाह वाह वाह। मानस पटल पर चिंतन के बल पर मैंने जो बनाया था वो चित्र कहाँ खो गया। चित्र था विचित्र माना सारी उम्र का था मित्र, सोचती हूँ आज मेरा मित्र कहाँ खो गया। तो बेवफा क्यों मित्र हुए, रिश्ते अपवित्र हुए, बेवफा क्यों मित्र हुए, रिश्ते अपवित्र हुए, रिश्तों में पवित्रता का इत्र कहाँ खो गया। और आज तो स्वयं धर्म राज भी है दुष्चरित्र, खोजती हूँ देश का चरित्र कहाँ। थैंक यू, बहुत बढ़िया, धन्यवाद, बहुत 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 धन्यवाद प्रेरणा जी भाई, बहुत अच्छे। एक बार हम जोरदार तालियां बजाएं प्रेरणा ठाकरे जी के लिए। सोचती हूँ देश का चरित्र कहाँ खो गया, सचमुच देश का चरित्र कहीं खोने लगा है। बात कर रही थी नारी अस्मिता की प्रेरणा ठाकरे के, नारी मर्द के अधीन हो गई है। लेकिन मैं प्रेरणा जी आपको थोड़ा सा इसके अलग पहलू से भी परिचित कराना चाहता हूँ कि मर्दों की स्थिति नारी के जीवन में क्या है। मुझे याद है एक बार एक हेलीकॉप्टर जा रहा था, उसमें 11 लोग सवार थे, 10 पुरुष और एक महिला। पायलट ने कहा कि भाई इसमें बड़ा टेक्निकल प्रॉब्लम आ गया है, मैं एक रस्सी लटका देता हूं, आप सब लटक जाइए, भार बड़ा ज्यादा है, किसी एक आध को कूदना पड़ेगा, तब भार कम होगा, तभी मैं आगे उड़ा सकता हूं, नहीं तो हेलीकॉप्टर उड़ेगा नहीं। अब रस्सी पे लटके हुए 10 मर्द और एक महिला, उस नारी ने भाषण देना शुरू किया, मैं ही कूदूंगी, मैं प्राण दे दूंगी, मैं नारी हूं, मैं माँ हूं, मैं बहन हूं, मैं बेटी हूं, हमेशा मैंने त्याग किया है जीवन के लिए, समाज के लिए, पुरुषों के लिए, आखिर कूदना मुझे ही पड़ेगा। जैसे ही भाषण समाप्त हुआ, 10 ही पुरुषों ने ताली बजाना शुरू कर दिया। क्या बात है, क्या बात है। तो ये तो एक सर्वविदित सत्य है कि भारत है, जापान है, अमेरिका है या चीन है, पुरुष बेचारा सदैव नारी के अधीन है। लेकिन मैं आपको सिर्फ यही कहना चाहता हूं कि अभी जो आपकी पत्नी आपके पास बैठी है, जरा उनसे आप बात कर लीजिए। मेरी इस बात का हो सकता है आपके बीच में कुछ नोक झोंक हो जाए, लेकिन प्यार में अगर नोक झोंक हो जाए तो कुछ बुरा भी नहीं है। मैं जरा लौट के आता हूं, जब तक थोड़ा सा चोंच लड़ाइए। बहुत खूब।
आपकी नोकझोंक अपनी पत्नी से पूरी हुई या नहीं हुई, जिंदगी बहुत है, रोज नोकझोंक करिएगा। भारतीय पति पत्नी की यही विशेषता है, सुबह नोकझोंक करता है और शाम को उसके चरणों में स्वयं को झोंक देता है, क्योंकि यही हमारा सबसे बड़ा सच है। और इसे रोकने वाला कोई नहीं होता। तो मैं इस नोकझोंक के ये खराब से काफी मिलाना अभी बंद करता हूं और मैं उसे बुलाना चाहता हूं जो बड़ा कमाल का है, बैठा बैठा इस वक्त ऐसे मुस्कुरा रहा है जैसे इस वक्त इसे कोई मंत्री पद की शपथ दिलाई जा रही हो। कई लोगों की मुस्कुराहट ऐसी होती है, सदैव तैयार रहते हैं, किसी भी वक्त जाके शपथ ले सकते हैं, लेकिन क्या करें, कोई बुलाता नहीं है। बुलाता इसलिए नहीं है कि इनकी जरूरत साहित्य को ज्यादा है बजाय राजनीति के। आइए संजय झाला के लिए हम जोरदार तालियां बजाएं, जिन्होंने हम भ्रष्टन के भ्रष्ट हमारे या जीप पे सवार इल्लियां जैसी किताबें नहीं लिखी है, शरद जोशी जी की किताबें हैं, लेकिन इनकी किताब का नाम है तू डाल डाल मैं पात पात। बहुत बहुत धन्यवाद भाई शैलेश। नारी अस्मिता की बात हो रही थी। आपने कहा यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। क्या आप लोगों ने कभी सोचा कि यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते तत्र ही क्यों रमन्ते देवता? अन्यत्र क्यों नहीं रमन्ते देवता? यत्र अशोक शर्मा रमन्ते तत्र क्यों नहीं रमन्ते देवता? तो ये जो देवताओं की बात है, ये जो देवी ने की, इसे शैलेश लोढ़ा जैसे देवता ही समझ सकते हैं। यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र शैलेश लोढ़ा जी। अब मित्रों, मैं आप सबको प्रणाम करता हूं और सीधे सीधे अपनी एक रचना से जोड़ता हूं। मेरी रचना के दो प्रिय पात्र हैं, एक शर्मा एक वर्मा जी। शर्मा जी उधर बैठे ही हैं। नहीं, थोड़ी देर के लिए मुझे शर्मा जी मान लीजिए जी, और इन्हें वर्मा जी मान लीजिए। इन्हें वर्मा जी मान लीजिए। ऐसा कर लेते। ये दो पात्र मानकर आप सुनेंगे तो आप लोग पूरा आनंद ले सकेंगे इस कविता का। मैं प्रारंभ करता हूं। एक थे शर्मा जी और एक थे वर्मा जी। वर्मा जी को जब जब लोग पीटने आते तो शर्मा जी उन्हें बचाते। यहां तक कि वर्मा जी ने 17 बार आत्महत्या का प्रयास किया, 17 बार ही शर्मा जी ने उन्हें बचाया, जीवन दान दिया। इस पर भगवान विष्णु प्रसन्न हुए, प्रकट हुए, बोले वरम ब्रूहि, वर मांगो। इसे कहते हैं पुण्य और परोपकार। शर्मा जी बोले प्रभु काहे का पुण्य, काहे का परोपकार, मैं तो इसको इसलिए बचाता हूं कि इसने मुझसे ले रखा है उधार। बहुत अच्छे। बोले प्रभु मैं जानता हूं ये आपका भक्त है, लेकिन बड़ा कमबख्त है, अब आप ही स्थिति संभालो, ये तो दे नहीं रहा, आप मेरे पैसे निकालो। सुनकर भक्त शर्मा के बयान भगवान विष्णु तत्काल हो गए अंतर्ध्यान होकर बोले वत्स शर्मा, मैं जानता हूं उधार देने में संकट बहुत बड़े हैं और एक दैत्य में मेरे भी 60,000 अटके पड़े। पैसा तुमने दिया है, तुम ही मांगने जाना, और हाँ वो दैत्य कहीं मिल जाए तो मुझे भी बताना। अब भगवान की स्थिति देखें, भगवान के साथ व्यंग विनोद। भगवान की ये बात सुनकर शर्मा जी का दिमाग चकराया, उन्होंने वर्मा जी को याद किया और ये गीत गाया। मैं एक पुरानी फिल्म के गीत से आपको जोड़ता हूं, एक पैरोडी आपको सुनाता हूं। उधार देने वाला उधार लेने वाले को कैसे याद कर। जी जी। ए सुन मेरे बंधु रे, वाह, सुन मेरे मितवा, सुन मेरे साथी रे, कर्जा तुझे जब लेना था 100 बार आता था, तुझे जब लेना था 100 बार आता था, अब तुझे हमारी बिल्कुल याद भी न आई। सुन मेरे साथी रे। और पंक्तियां सुने, लेकर तूने मुझसे उधार बीबी को बनाया हार। अच्छा, तेरी बीबी पहन उसे मेरी बीबी को चिढ़ा। सुन मेरे साथी रे। उधर एक घटना ने खुद भगवान विष्णु को हिला दिया। उन्होंने शेषनाग की गारंटी पे देवताओं के बैंक मैनेजर कुबेर से भारत के कुछ भिखारियों को उधार दिलवाया। मन में हर्षाए शेषनाग और भगवान विष्णु भिखारियों की स्थिति का जायजा लेने आए। तभी शेषनाग ने देखा सामने से आ रहा था एक भिखारी, बहुत हाई प्रोफाइल, उसके एक हाथ में कटोरा था, दूसरे में मोबाइल।
शेषनाग बोले वाह वाह प्रभु प्रभु। भिखारियों का पोजीशन इतना साउंड, वाह। तभी भगवान विष्णु बोले शेषनाग ये तुम्हारी दृष्टि का भ्रम है, फेर है, ये भिखारी नहीं देवताओं का बैंक मैनेजर कुबेर। बहुत अच्छे। बोले प्रभु ये देखकर तो मेरा दिमाग चकरा रहा है, और भगवान के व्यंग विनोद का आनंद लें। बोले प्रभु ये देखकर तो मेरा दिमाग चकरा रहा है। भगवान विष्णु बोले यहां से जल्दी खिसक लो, लगता है अपने से उधार मांगने आ रहा है। बोले प्रभु आप तो सर्वशक्तिशाली हैं, सर्वशक्तिमान हैं, क्या आप उधार वसूल करने के लिए इन पर सुदर्शन चक्र और गदा चलाएंगे? भगवान विष्णु बोले बिल्कुल नहीं चलाएंगे। अगर हम सुदर्शन चक्र और गदा चलाएंगे तो ये दोनों लेकर भाग जाएंगे। तभी अचानक नारायण नारायण कहते हुए नारद जी का प्रवेश हुआ। उन्होंने भगवान विष्णु के पैरों को छुआ। भगवान विष्णु बोले पैर वैर रहने दे, पहले ये बता तूने जिस दैत्य को मुझसे 60,000 रुपए दिलवाए थे उन पैसों का क्या? बोले प्रभु बहुत बुरा हुआ, आपसे भी कई दैत्य लोग उधार लेते होंगे जी। उधार लेकर दैत्य क्या करते हैं? भगवान विष्णु से उधार लेकर दैत्य ने क्या किया? नारद जी बताते हैं, बिल्कुल नया प्रयोग आपको समर्पित करता हूं कि प्राप्तम उधारम च 60,000 दैत्यम खरीदम सेकंड हैंड कारम बहुधा च पीटम पीटम रिपीटम किंतु न लेतम एकम डकारम ऋणम गृहीत्वा पीत्वा च बियर मम समक्षे कृत्वा च चीयर दिल्ली कैंटे च रेस्टोरेंटे च गटकंती मुर्गम विदाउट मम फियरम ओम ह्रीम क्लीम एतत् प्रकाराणि तत्त्वानि स्वाहा ऋणम कृत्वा न पुनम दत्त्वा एतत् प्रकाराणि कुतत्त्वानि स्वाहा वर्मा टाइप शर्मा टाइप दैत्यम टाइप चीटिंग बालानि नरकम गद्वाणि स्वाहा स्वाहा स्वाहा। बहुत अच्छे संजय झाला जी, बहुत बढ़िया। स्वाहा स्वाहा स्वाहा। और हम चाहते हैं कि आपकी जिंदगी से गम दुख परेशानियां इसी तरह स्वाहा हो जाए। भाई कमाल की संस्कृत बोली। इन्होंने उधार की बात कर रहे थे। उधार की बात पे मुझे एक बड़े विचारक की बड़ी पंक्ति याद आती है। वो कहते हैं कि उधार मांगने वाला एक बार उधार मांगता है, देने वाला बार बार मांगता है। अब दे दे, अब दे दे, अब दे दे, लेकिन वो दिन कभी नहीं आता। लेकिन आपके और हमारे बीच में जो रिश्ता है, न हम खुशियां उधार रखेंगे, न हंसी उधार रखेंगे, न हम मुस्कुराहट उधार रखेंगे। हम रोज आपके घरों में आएंगे और ये सब बिना किसी पेमेंट के आपको दे के जाएंगे। क्योंकि देश की स्थिति ऐसी है कि हर आदमी यही सोचता है। मुझे एक बड़े कवि का एक दोहा याद आता है कि डॉक्टर को रोगी मिले, मिले वकील को केस, और टीचर को ट्यूशन मिले, जाए भाड़ में देश। लेकिन हम ये नहीं चाहते कि ये देश इस स्थिति में आए। हम चाहते हैं कि ये देश हंसता रहे, खुश रहे, गुनगुनाता रहे और कविताएं सुनता और सुनाता रहे। और इसी बात पे हम कहते रहें बहुत खूब।